साहिब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। आज भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बाबा साहेब को नमन करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर का समानता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अडिग है। जय भीम। उन्होंने अपने ट्वीट में चैत्य भूमि की यात्रा की तस्वीर भी साझा की। कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर कहा, भारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर को कोटिशः नमन। उनके विचार हमें न्याय और समानता की राह पर प्रेरित करते रहेंगे। मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर आज लाखों अनुयायियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश में उनके विचारों और योगदान को याद किया जा रहा है। भारत चीन ने पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी के बाद पहली वार्ता में एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी के बाद भारत और चीन ने दिल्ली में सीमा मामलों पर परामर्श तंत्र WMCC की 32वीं बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौतों के तहत LAC पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। दिवाली से पहले देपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हुआ था, जहां 4 वर्षों से गश्त बंद थी। गलवान झड़प के बाद बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। 3488 किलोमीटर लंबी विवादित LAC पर स्थायी समाधान की दिशा में यह वार्ता अहम मानी जा रही है। महाकुंभ 2025 के लिए NGT ने गंगा में गिरते सीवेज पर चिंता जताई। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा बताया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच NGT ने गंगा में गिरते 50 नालों के गंदे पानी पर चिंता जताई है। NGT ने चेतावनी दी है कि अगर सीवेज का प्रवाह नहीं रोका गया तो 40 करोड़ तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा सकता है। स्नान पर्व मकर संक्रांति से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार से ठोस कदम उठाने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2024 के लिए गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को आमंत्रित करने की विशेष योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाएंगे, जबकि असीम अरोड़ महाराष्ट्र और राजस्थान में आमंत्रण देंगे। स्वतंत्र देव सिंह मध्य प्रदेश, ओम प्रकाश राजभर सिक्किम, राकेश सचान और दयाशंकर सिंह बिहार पश्चिम बंगाल में जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी समेत अन्य राज्यों के नेताओं को निमंत्रण भेजने की योजना बनाई है। भारत में पहला हाइपरपूल टेस्ट ट्रैक तैयार, तेज, किफायती और टिकाऊ यात्रा के नए युग की शुरुआत। भारत ने हाइपरलूप तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए 410 मीटर लंबे ट्रैक की वीडियो साझा की। यह ट्रैक थायूर में IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास की टीम ने TUTR हाइपरलूप स्टार्टअप के साथ मिलकर इस ट्रैक को तैयार किया है। हाइपरलूप तकनीक का मुख्य उद्देश्य तेज, किफायती और टिकाऊ परिवहन प्रणाली विकसित करना है। वर्तमान में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टेस्ट किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य में लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल की जा सकती है। रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ 34 लाख रुपए का फंड प्रदान किया है। योजना के अनुसार चेन्नई से बेंगलुरु की 350 किलोमीटर के सफर को केवल 15 मिनट में तय करने का लक्ष्य रखा गया है। IIT मद्रास के 76 छात्र इस प्रोजेक्ट पर विभिन्न चरणों में काम कर रहे हैं। हाइपरलूप तकनीक 2 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले चरण में 11.5 किलोमीटर ट्रैक तैयार होगा और दूसरे चरण में बाकी मार्गों की योजना बनाई जाएगी। हाइपरलूप की प्रस्तावित टॉप स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा और यह पॉड एक बार लगभग 24 से 28 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है।
तकनीकी दृष्टिकोण से यह प्रणाली शहरों के बीच यात्रा के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है, घंटों के सफर को मिनटों में समेट सकती है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने के मामले में जांच और राजनीतिक घमासान तेज हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने का मामला तूल पकड़ चुका है। सभापति जगदीप धनखड़ ने 5 दिसंबर को सिक्योरिटी चेक के दौरान सिंघवी की सीट से 500 रुपए की नोटों की गड्डी बरामद होने का दावा किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। धनखड़ ने बताया कि यह गड्डी सीट नंबर 222 से मिली, जो कि सिंघवी की सीट है और मामले की जांच शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस बीच सिंघवी ने सफाई दी कि उनके पास केवल एक 500 रुपए का नोट था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को संसद की गरिमा पर हमला बताया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आशंका जताई कि कहीं इस नोट बरामदगी के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। गुजरात पुलिस ने सूरत में 14 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर 1500 से ज्यादा फर्जी मेडिकल डिग्रियां बरामद की। गुजरात पुलिस ने सूरत में एक बड़ी कार्रवाई में 14 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जो 8वीं और 12वीं पास लोगों के पैसे लेकर मेडिकल डिग्रियां दे रहे थे। यह गिरोह 60,000 से 80,000 रुपए में फर्जी डिग्रियां बेचता था। पुलिस ने बताया कि गिरोह बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन BEHM गुजरात के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। छापेमारी के दौरान पांडेसरा, ईश्वर नगर और रणछोड़ नगर में कई क्लिनिकों में दस्तावेजों के साथ सैकड़ों फर्जी डिग्रियां बरामद की गई। मुख्य आरोपी रमेश ने 5 लोगों को बोर्ड में नियुक्त कर रखा था और फीस जमा होते ही 15 दिनों के अंदर ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा देता था। पुलिस ने दोनों आरोपी शोभित और इरफान को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर सूरत में मेडिकल क्षेत्र की विश्वसनीयता को बहाल करने की योजना बना रही है। बिहार के सुपौल में पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प हुई। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति को काबू में लाने के लिए SHO राजीव कुमार ने पिस्टल निकाल ली और खुद भी घायल हो गए। घटना केंद्र त्रिवेणी बाजार में हुई, जहां भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और दुर्गा मंदिर के पास नारेबाजी की। स्थानीय लोगों की भीड़ थाने पर पहले पहुंची थी, लेकिन समाधान नहीं होने पर बाजार में जाम लगा दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस का मानना है कि यह मामला जमीन विवाद या अहम की लड़ाई से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद SDO शंभुनाथ और SDPO विपिन कुमार घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा की जा रही जांच के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की सच्चाई उजागर, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक गुरुओं से मांगी रिपोर्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठक की और सटीक जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। उन्होंने विदेशी मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि खबरों में सच्चाई और वास्तविकता के बीच अंतर है। यूनुस ने नागरिकों के समान अधिकारों की बात करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदमों की आवश्यकता पर जोर करते हुए उन्होंने कहा कि हर समुदाय के लोग त्योहारों में भाग लेते हैं, जिससे बांग्लादेश एकजुटता की मिसाल पेश करता है। वहीं अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर चिंता जताई और सभी धर्मों के लोगों को उनके धर्म के मुताबिक जीने की स्वतंत्रता की कामना की। कैलिफोर्निया में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी चेतावनी जारी की गई, फिर रद्द हुई। अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया के फर्नडेल में 7.0 तीव्रता के भूकंप के झटके के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने रद्द कर दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि भूकंप के प्रभाव से कैलिफोर्निया में लगभग 5.3 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसके झटके सैन फ्रांसिस्को तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद तुरंत सुनामी चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें मोंटेरो खाड़ी से लेकर ऑरेगन तक लगभग 500 मील के समुद्र तट प्रभावित होने की आशंका जताई गई। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान या मौत की सूचना नहीं है।
हालांकि भूकंप के झटकों ने लोगों के घरों और सामान को हिलाते हुए काफी देर तक प्रभावित किया। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को देखने